ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमीजनों को मेरा हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज श्रवण करते हैं गीता जी का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे कुंते, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, इसमें कौन कौन विकार होते हैं, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी इसका अलग अलग वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघाता, चेतना, घृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और अपने इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जनसमूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रहना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से ही सत कहा जाता है और न ही असत कहा जाता है। सबके ओर उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र हैं, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जा सकता, जो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। यह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों की ज्योति देता है। वही ज्ञान, जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र का ज्ञान और ज्ञेय इसको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख दुख का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इसके बाद जो है, इसी के कारण, कर्म के कारण ही मनुष्य को उत्तम या अधम योनि मिलती है। इस देह से उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से, कोई और कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई भी इस प्रकार से न जताते हुए दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु को पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, सथावर या जंगम सब प्राणियों के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही
विद्यमान है। भूतों के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता। इस प्रकार इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा करता है वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप में देखता है और उसी से उसका विस्तार देखता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न ही उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता है, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसी में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे लोकों को प्रकाशमान करता है वैसे ही क्षेम समस्त क्षेम को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं वे परम पद को पा लेते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की। 13वां अध्याय समाप्त।